आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड। भारत माता प्रणाम जी। जय हो गो डायमंड। की जय हो। सरदार और छठ जय मैया की जय हो। हो। छठ पूजा शानदार विजय पर्व जी। पर है ना, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हम सभी के लिए। और हम सभी को छठ मैया का आशीर्वाद जरूर मिले और हम सभी को बहुत शक्ति प्रदान करे, जिससे हम जीवन में सफल हो सके। है ना, तो बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच गुरु बात जी। करते हैं। सबसे पहले आप सभी महत्वपूर्ण है ना, महत्वाकांक्षी लोग हैं। और आप लोग हर दिन सुबह का 7 बजे सेशन में आप लोगों के अंदर में जिज्ञासा है सीखने की। और शेप्स ऑफ बिजनेस आपको और हम सभी को एक सौभाग्य से मिला है ना। और बिना सीखे तो हम जीवन में बड़ा सफलता हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और हम सभी के सपने बड़े हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, है ना, कि आज शेप्स ऑफ जैसे महान एक अवसर भगवान ने हमको एक है ना वरदान के रूप में दिया है। तो कहीं ना कहीं आप हम अपना जीवन में कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, है ना, चाहे उसको संघर्ष बोलिए चाहे जी रहे बोलिए, लेकिन है ना हमारा जो जरूरतें हैं और हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन आज शेप्स ऑफ बिजनेस जिसको भी मिला और जिन्होंने सफलता के सिद्धांत को अपना करके, सिस्टम को अपना करके, है ना, प्रणाली को बढ़िया से अपना करके, उन्होंने अपने अपलाइन के साथ अपने टीम के साथ अच्छे से तालमेल बना करके जिन्होंने काम किया, है ना, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास बनाया कि बाहर क्षेत्रों से जो 30 साल 40 साल में जो उन्नति नहीं कर पाया, वो सभी महान है ना लेजेंड्स के द्वारा उन्होंने 4 से 5 साल 10 साल के अंदर उन्होंने 100 100 साल तरक्की करने वाली तरक्की कर डाली, है ना। तो बाकी बात आप देखिए, अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग लगातार सफल तो हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा कोई स्पेशल खास, जैसे कि हम लोग को कोई सहूलियत दें कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और हमारे लिए कोई एक हॉल का बंदोबस्त हो, और एक स्कूल का बंदोबस्त हो जो हम लोग को उसमें है ना मतलब क्या दे सके, बढ़िया से सहूलियत दे सके। तो ऐसा तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड ही सही, लेकिन यहाँ से लाखों लोग अपना जिंदगी बदल रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जूम एक का ऐसा हमको साधन मिला, एक ऐसा समाधान मिला, जिससे हम सभी लोग क्या है, पूरे भारत के लोग ऑनलाइन के थ्रू से है ना एक दिन में एक ही समय पर एक ही है ना विचारधारा के साथ एक चीज हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है। और ये एक हमारे लिए वरदान है। मान लीजिए मुकेश अंबानी अपना बिजनेस माइंड शेयर करना चाहते हो और वो चीज है ना इकट्ठा ही 1 लाख लोगों को शेयर करना चाहते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जहां से वो अपना बातों को रख सकता है ना। तो यहाँ पर भी हम इस बिजनेस में कैसे कैसे सफल हो सकते हैं, और इस बिजनेस में मुझे डायमंड बनने तक का मुझे है ना आज सफर मेरा लगातार मैं चल रहा हूँ। और मेरा अनुभव जो है, जो इस तरह से मैं अनुभव में मुझे मिला है पिछले 7 8 सालों में, और फुल टाइम मैंने काम किया हुआ 6 साल हो गया, तो वो अनुभव आप सभी के सामने में मुझे साझा करने का मौका है। और मैंने कैसे कैसे अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने कैसे अपने आप को इस बिजनेस में है ना अपने आप को समर्पण कर दिया, मैंने कैसे अपनी आदतों को बदला, है ना, और मैंने कैसे अपने विचारों को बदला, मैंने अपने अपलाइनों के साथ गुरुजनों के साथ मैंने कैसे तालमेल बनाया, मैंने अपने टीम के साथ में कैसे अच्छा तालमेल बनाने की मैंने है ना तालमेल बनाया, और लगातार तालमेल बनाने की प्रयास करता हूँ, है ना। तभी जा करके हमें ये सफलता मिल पाएगी। ठीक है। तो ये मौका है जो जूम के थ्रू से है ना हम सभी को सीखने का मौका, जिससे हम रोज प्रतिदिन अपने आप को है ना और अच्छा सोचने वाला, अच्छा विचार करने वाला, और प्लानिंग बनाने से लेकर हर एक चीज जो करना है वो चीज हम सीख सकते हैं। और ये अपने आप तो सीखेंगे नहीं, है ना। जैसे अंधेरे हो, अंधेरे में यदि आप कुछ भी है ना लाइट लूट कुछ नहीं है, लेकिन एक जमाने में लाइट कभी नहीं होते थे तो अंधेरे में क्या जलाते थे, दिया ही जलाते थे, है ना, बत्ती जलाते थे। तो पूरा अंधेरे को आपको अंधेरा को खत्म करना है, तो एक ही चीज, आप एक बार दिया जलाना पड़ेगा। दिया आप नहीं जलाएंगे तो कभी भी आप अंधकार खत्म होगा बोल करके आप आशा नहीं कर सकते। यस नो। तो इसी तरह से हमारे अंदर में बहुत सारे नॉलेज ना होने का ना होने की वजह से हमारे अंदर भी दिमाग में हमारे है ना दिल दिमाग में दोनों में हमारा क्या है, वो जिस तरह से बिना बाती का बिना दिया का एक अंधेरा रूम होता है ना, तो इसी तरह से हमारा दिमाग में भी ऐसे ही बिना बिना नॉलेज का बिना ज्ञान का हमारा मस्तिष्क भी अंधेरा ही रहता है। ये कैसे, ये एक मौका है सेफ शॉप में हमें अपने आप को अपने दिमाग रूपी कमरे को उजाला बनाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, है ना, ज्ञान रूपी प्रकाश हम अपने आप को
जो ज्ञान है उस चीज को बड़ा बनाते हुए हम अपने आप को सुधार करते हुए, है ना, धीरे 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 करते करते एक दिन आपकी जो सफलता है वहां तक पहुंचने का मौका है। सही है। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा कोशिश है कि मेरा सोच, मेरा लक्ष्य जो है, मेरा जो मैंने जितना भी ज्ञान मैंने यहाँ से पाया है और जो मैंने सफलता पाया है, मैं, है ना, हर किसी को बांटूं मैं। लेकिन मुझे ये यही ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपना बात को आप लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। यस नो। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसा दिया बने, है ना, ऐसा दिया बने कि हजारों दिया का हम क्या निर्माण करें, जिससे हम पूरा भारतवर्ष को, पूरा संसार को एक अच्छा ज्ञान से, अच्छा व्यवहार से, एक अच्छा चरित्र से, है ना, एक अच्छा संस्कार से हम लोगों को मतलब क्या प्रफुल्लित करें, उनको एक अच्छा धन रूपी, धन के रूप में ज्ञान दे, है ना, और वो ज्ञान से अपने अंदर में परिवर्तन करे और निरंतर अपने आप को परिवर्तन करते हुए सेफ सब रूपी नाव में चलकर अपने सपनों को पूरा करें। तो ये मिशन पर हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा होगा और आप सभी का सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। यस नो जी। तो अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, आइए। और थोड़ा सा मैं म्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को। अभी तक हम लोग सीख रहे हैं हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, हमें कौन सी चीज पीछे पीछे धकेल रही है ना। अभी हम लोग तो सिर्फ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, है ना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ या मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी इसके बाद 2-3 दिन की जो सेशन चलेगी कि ये 20 जो पॉइंट्स है उससे आपने क्या सीखा। एक एक लीडर को चाहे आधा घंटा ही लगे लेकिन उसको पूरा बोलने का मौका देंगे, और आप ये पूरा का पूरा 20 पॉइंट सीखने के बाद आप अपने अंदर में ये सारा पॉइंट से क्या क्या बदलाव लाने वाले हैं, क्या बदलाव आप लाने वाले हैं और कब तक लाने वाले हैं, और इसके लिए आप कितना बार प्रयास करने के लिए तैयार हो। बार बार आप प्रयास करेंगे, आप फिर नहीं कर पाएंगे, फिर छूट जाएगा। तो कितना बार तक आप प्रयास करेंगे, तो आप क्या संकल्प करते हैं, ये यही फिर सेशन 2-3 दिन में चलने वाला है, ठीक है। और ये 20 पॉइंट में से चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना, नोट करके थोड़ा थोड़ा बढ़िया से पढ़ के इससे जो जो सीखा उसको आप बता सकते हैं। सही है। तो मैं इसको फोटो खींच के मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहां से पॉइंट लिख करके अपने आप को तैयारी भी कर सकते हैं। सही है। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ना सुनाना नहीं है, हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इतना समय आपने भी 20 दिन दिया है, 15 दिन दिया है, तो आपने जो समय दिया उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये चेक करने में भागना नहीं है, इसमें शर्माना नहीं है। ठीक है। हमें, हमारा चेक करने का मेन मकसद है कि हमने जो बताया है, जो आपको सिखाया है, ये सारा का सारा चीज आपको याद हो और आपका गुणों में आए और आप उस चीज को अमल करें, तब जाकर के आपको इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो अभी अभी तक हम लोगों ने जो हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, जो हम लोगों ने 20 जो पॉइंट्स था, जो कारण था यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा कारण जो बताया, और हाईलाइट के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको फिर, है ना, थोड़ा सीधा सीधा आपको इसका पॉइंट ही बताऊंगा, ताकि मैं इसीलिए बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, है ना, आपको याद रहे। हमारा असफलता का कारण खतरे से ना उठाना भी है ना, खतरे उठाने से बचना है। दूसरा नंबर लगातार कोशिश करने की कमी। तीसरा नंबर है इसका फौरन, है ना, इच्छा को फौरन पूरी पूरी करने की चाह। ये अवगुण हमारे अंदर हो तो हम असफल होंगे। प्राथमिकता तय करना। अवसर मिलने के बाद, मौका मिलने के बाद में भी हम उस चीज को, है ना, प्राथमिकता नहीं निकालते, है ना, मौका मिलता है तो कभी भी तो हम उस चीज को, हम इस चीज को ध्यान नहीं देते, तो ये भी प्राथमिकता नहीं देना, ये भी है। शॉर्टकट की तलाश, यानी कि सफलता पाना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट में पाना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें पीछे धकेल रही है ना, असफल दिला रही है। और छठवां नंबर है स्वार्थ और लालच। जो इंसान, है ना, अच्छा अवसर मिलने के बाद में भी सिर्फ वो अपना स्वार्थ और लालच के बारे में सोचे, तो उस वो भी एक कारण है जिनकी वजह से आपको असफलता मिल सकती है ना। और 7 नंबर है दृढ़ विश्वास की कमी। कोई भी, हम तो जान तो लिए लेकिन उस काम को हम करने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण क्या है, दृढ़ विश्वास की कमी। ये हमको असफलता ही दिलाती है।
8 नंबर है कुदरत के नियमों को न समझना। 9 नंबर है योजना योजना बनाने में कमी है ना, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा से आप कभी भी योजना नहीं बना पाते, है ना। तो योजना नहीं बनाएंगे तो आप क्या काम करेंगे, तो योजना नहीं बनाने से भी हम असफलता मिलती है। और बहाने बनाना, कोई भी काम को टाल मटोल करते रहना, बहाने बनाना, ये भी हमारे अंदर में एक है ना कारण है जो असफलता का। 11 नंबर है पिछली गलती से सीख ना लेना, है ना, पिछली गलती से सीख ना लेना। तो पिछले गलती हम क्या क्या कर रहे थे हम, है ना, वो अपना नोट्स बनाइए, है ना, मैंने पिछली बार ये गलती किया, इसको मुझे सुधारना है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपका गलती बार बार होता रहेगा, फिर मिलेगा वही हम हमें जो अभी तक मिलता आया है ना। हमारे गलतियों के कारण ही हमारा इच्छा और चाहत हमारा पूरा अभी तक नहीं हो रहा है। 12 नंबर है आपका अवसर को ना पहचानना। अवसर मिल भी गया तो हम पहचानते नहीं है उसको। डरना, है ना, डर, हमारा मन का डर जो हमें पता नहीं वो रोकती है, काम करने से रोकती है ना। 14 नंबर है प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। हमारे अंदर में प्रतिभा तो है लेकिन उसको उस प्रतिभा का सही जगह में उपयोग ना होना, है ना। ये भी हमारा असफलता का कारण है। 15 नंबर है अनुशासन की कमी। डिसिप्लिन हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपना लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। 17 नंबर ज्ञान की कमी। जो चीज हम करना चाहते हैं उसका उस चीज को हम कर ना पाना, तो हमारे ज्ञान की कमी की वजह से ही है। तो जानकारी ज्ञान, अब ज्ञान की कमी को खत्म करने के लिए किस करना पड़ेगा, उस चीज को बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। और 18 नंबर जो है, जो हमारा असफलता का है जो भाग्यवादी नजरिया, है ना, हम भाग्य भाग्य के ऊपर में निर्भर रहना, कर्म न करना, ये भी हमारा एक असफलता का कारण है। और 19 नंबर आज जो हमने सीखने जा रहे हैं दोस्तों वो है उद्देश्य की कमी। उद्देश्य की कमी है, उद्देश्य क्या है हमारा, लक्ष्य का ना होना, उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पज। आइए शुरुआत करते हैं। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास तो सिर्फ केवल इच्छाएं होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जिसके पास में उद्देश्य नहीं है वो क्या है, सामान्य लोग है। सामान्य लोगों के पास सिर्फ इच्छाएं होती है ना। तो इच्छा सिर्फ करने से कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती है, लेकिन उद्देश्य को बनाने से इच्छाएं सारे पूरी हो जाती है। तो इसीलिए आप बताइए, हम सब क्या महान लोगों में शामिल होना चाहते हैं? कितने लोग महान महान लोगों में शामिल होना चाहते हैं, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। जरूर। तो सामान्य, यदि महान बनना है तो आपको उद्देश्य बनाना पड़ेगा अपना। यदि यदि सामान्य रहना है तो सिर्फ इच्छा करते रहना फिर, है ना, यहाँ पर हमको सीखने का मौका मिल रहा है। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा सफल लोगों को जब हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे, है ना, तो गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी, गंभीर से नेगेटिव परिस्थिति में भी वो सफल हुए। तो उन्होंने उनके पीछे में एक कारण था कि उनकी इच्छा शक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर में इच्छा शक्ति की कमी हो वो है ना क्या है, संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट होने पर जितना है उसी में जीवन को काटना शुरू कर देता है। लेकिन जिसके अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल होती है वो व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो व्यक्ति उद्देश्य बनाता है। बिना इच्छा शक्ति के हम कभी भी कोई भी चीज हम कर नहीं सकते दोस्तों। हमें वहां पर इच्छा मतलब क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं होता, वहां पर मन नहीं लगता है, समझ रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था, यानी कि जितना भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन वो फिर भी क्यों सफल हुए, क्योंकि वो विषम परिस्थिति में उनका लक्ष्य समस्या नहीं था, उनका लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि वहां कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ पाना है। सही है। तो ऐसा ही आपका उद्देश्य भी प्रबल होना जरूरी है। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। मतलब उनके जिंदगी में जितना भी असफलता मिलने के बाद में भी उनका जो उद्देश्य के कारण, है ना, वे अपने आप को हमेशा वो भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी जितना भी बाधाएं आए, जितना भी बाधाएं आए
उसके बावजूद भी उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं बोल करके उन्होंने अपने आप को विश्वास दिलाया। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमको भी करना पड़ेगा। आपको चाहे कितने भी आपको आर्थिक परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी, हम भाई हम गरीब है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो कहीं भी जाना है तो आर्थिक तंगी तो आना ही आना है। ये सर नो, कोई बड़ी कई लोग क्या है कि मेरे पास पैसे है नहीं है और भाड़े के नहीं है, फलना के लिए पैसा नहीं, इसीलिए मैं करना नहीं चाहता, उसको नहीं करने का बहाना कर लेता है ना। पैसा ना होना ही तो बड़ा समस्या है। और पैसा ना होने का समस्या क्यों है? क्योंकि पैसा कमाई करने के लिए कभी हमने सोचा ही नहीं। यस नो। तो इसीलिए यहां पर क्या बता रहे हैं लेखक कि जो सफल हुए उनके पास कोई खास उद्देश्य था, और उनके जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी वो उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं बोल करके वो अपने आप को क्या करना चाहते थे दोस्तों, कि एहसास कराना चाहते थे हमेशा, है ना। तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे की शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तमगे हासिल किए। मतलब इच्छा शक्ति के बल पर, इच्छा शक्ति में इतना अच्छा इतना दमदार बल होता है कि जो जो विल्मा रुडोल्फ जो है उनको, है ना, उनको क्या हुआ था, पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस होने के बाद में भी उनके अंदर में इच्छा शक्ति इतना प्रबल थी कि वो लकवे की बीमारी जो पैरालिसिस को वो लगातार चल के प्रयास करके उन्होंने आपको ठीक करने के बाद में क्या है, उन्होंने क्या किया, ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर, है ना, गोल्ड मेडल हासिल करने, वो भी 3-3 गोल्ड हासिल करके दिखाया। आप बताओ, यदि उसके में कोई व्यक्ति के अंदर में इच्छा शक्ति ही नहीं होता, तो बताओ जिसके अंदर में पैरालिसिस उनको पकड़ ले, तो आप बताओ वो आधा तो वहीं पर मर जाता है, मानसिक तौर पर तो अपने आप मर जाता है कि भाई अब तो मेरा जीवन बर्बाद है। यस सर नो। लेकिन उनके अंदर में इच्छा शक्ति थी, विल्मा रुडोल्फ के अंदर में, जिनकी वजह से 1960 में पैरालिसिस होने के बाद में भी उनकी इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। और ठीक उतना ही ठीक ही नहीं किया, इतना जबरदस्त उन्होंने तैयारी की कि ओलंपिक में उन्होंने 3-3 गोल्ड मेडल हासिल की। आप बताओ, ये सामान्य लोग होंगे? नहीं, ये असाधारण लोग हैं, इसीलिए उनके अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल होती है। ग्लेन कनिंघम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। मतलब जो ग्लेन ग्लेन कनिंघम है उनके मुताबिक जो है इच्छा शक्ति तो थी जिसने जले पैर, अब एक व्यक्ति है जिसका जला हुआ पैर था, जला पैर होने के बाद में भी उन्होंने क्या है, 1 मील की दौड़ में 1.6 मील की दौड़ में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक व्यक्ति के पैर जल गया, है ना, फिर भी उन्होंने किस तरह से अपने आप को तैयार किया होगा सोचिए, और उन्होंने अपने आप को, है ना, विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। इसका मतलब उसके आत्मविश्वास कितना तगड़ा होगा सोचिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? छोटा सा हार होगा ना, तुरंत हम छोटा मन कर लेते हैं, है ना। छोटा सा, तुरंत छोटा सा नो सुनने का मौका मिल जाएगा, हम बिल में घुस जाते हैं, है ना। तो ये क्या इच्छा शक्ति हमारे अंदर में क्या हमारा बल का काम कर रही है? नहीं। क्यों? हम अपने आप को, है ना, खुद को ही उत्साहित, है ना, और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए हम अपने आप को खुद ही प्रेरित नहीं करते हैं, है ना। लेकिन इतना तो है कि जो लोग नहीं आ रहे ना मीटिंग्स में, उनसे तो कई गुना आगे आप पहुंच जाएंगे आत्मविश्वास के दम पर, है ना। जो है आपका जो भी उद्देश्य है, तो चाहे कोई भी है, आप लोग आगे बहुत ही जबरदस्त सफल होने वाले हैं, क्योंकि कम से कम आप लोग सीख तो रहे हैं। सही है। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है सेली मोन। आप बताइए, है ना, कि 5 साल की जो उम्र है, जिसको पोलियो पीड़ित था वो बच्चा, है ना, और पोलियो को ठीक करने के लिए उसके अंदर में उन्होंने इस इच्छा शक्ति को बढ़ाया और उन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया, है ना, स्विमिंग करना शुरू कर दिया। और स्विमिंग करके वो अपने आप को मजबूत बनाना उन्होंने
शुरू कर दिया। सही है। और आप देख सकते हैं 1956 के और है ना मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने है ना गोल्ड मेडल हासिल करके उन्होंने अपना नाम को इतिहास में बना दिया। बताइए। तो ये इच्छा शक्ति का हमारे अंदर में होना है ना बहुत ज्यादा जरूरी। जिसके अंदर में इच्छा शक्ति है उन्हीं का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। ये सर नो जिनके उद्देश्य ही नहीं है संसार में आया, कुछ भी नहीं सोच रहे हम न आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, 1 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, 5 साल बाद मेरा लाइफ क्या होगा। हम अपने आप को इस तरह से इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना पड़ेगा। हमारे लक्ष्य को, उद्देश्य को हमको क्लियर करना पड़ेगा कि आने वाला 5 साल में मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, आने वाला 10 साल में मेरा परिवार कहाँ होगा, मेरा लाइफ स्टाइल क्या होगा, है ना। ये चीज हमको उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों जो उदाहरण बताए, ये तीनों के तीनों के अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल थी, जिसके कारण है ना एक पैरालिसिस होने के बाद भी गोल्ड मेडल लाए। एक ना आपका एक पैर जलने जलने के बाद उन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड बनाया। और एक क्या है अपना पोलियो पीड़ित था, फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया। तो ये इच्छा शक्ति ही थी। तो आपके पास में पैसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में पढ़ाई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर में सीखने की जिज्ञासा है और आप इच्छा शक्ति के प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। सही है। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। देखिए, बोलते हैं ना कि निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में भी कठिनाई दिखती है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जब लोगों के पास उद्देश्य नहीं होगा तो उसका है ना दिशाहीन हो जाता है। और दिशाहीन होने पर क्या होगा, तो उन्हें कोई अवसर दिखाई ही नहीं देता है, उसको चारों तरफ में दरवाजा बंद ही बंद दिखाई देता है। लेकिन जिसका पास में उद्देश्य होता है उसके पास में हमेशा क्या है रास्ता होता है, और उस रास्ते पर चल करके एक दिन वो अपने उद्देश्य पर पहुंच ही जाता है। तो हमारे संसार में जन्म लिया, मानव जन्म हम लिए, आप बताओ हमारा उद्देश्य क्या है। आज के दिन में हमारा खाना पीना का जो जितना पैसा कमाना है उतना कमाना भी हमारे लिए बड़ा बात हो जाता है ना। और हमारे लिए एक घर मकान होना जरूरत है, जरूरी है, लेकिन एक मकान बनाने के लिए भी हमारा पूरा 100 साल निकल जाता है, लेकिन एक मकान नहीं बना पाते। हम अच्छे बच्चों को स्कूल में नहीं दाखिला कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास उद्देश्य ही नहीं है। और बिना उद्देश्य के आदमी क्या करेगा, जाएगा ड्यूटी, आएगा और 300 रुपये हाजिरी कमाएगा, उससे अपना पेट पालन करेगा, जिंदगी को काटेगा, जिंदगी को जिएगा नहीं। लेकिन जिन जिन के पास उद्देश्य है उन सभी ने अपना जीवन में अपने लक्ष्य को है ना बनाया, लक्ष्य को बनाते हुए उसके सिद्धांतों को बनाया, है ना, उसमें एक प्रणाली बनाई, और उन्होंने अनुशासन अपने लिए खुद के अनुशासन तय किया कि मैं ये मेरा अनुशासन, मेरा ये काम करना ही करना है। और उसके बाद लगातार उस सही दिशा की ओर अपने लक्ष्य को चुनते हुए सही दिशा की ओर सही सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, है ना, और सही सही काम को करके सही आदतों को अपनाते हुए जो लगातार उस लक्ष्य की दिशा में चलता है, अंत तक वो व्यक्ति अपने सफलता को, लक्ष्य को हासिल कर लेता है। वो व्यक्ति असाधारण हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास में एक ईमानदारी ही काफी है। यदि हमारे अंदर में ईमानदारी है तो जरूर हम हर जगह में ईमानदारी अपनाएंगे। आप है ना, आप अपना लक्ष्य को बनाते समय ईमानदार दिखाएंगे, आपने जो काम को चुना उस काम को करने के लिए आप ईमानदारी दिखाएंगे, आप अपने आप को सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, किताब पढ़ने के लिए आप अपने आप को ईमानदारी दिखाएंगे, हर जगह में ईमानदारी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य और प्लस ईमानदारी, है ना, ये चीज हो तो हम अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, हम अपनी मनचाहा सफलता को पा सकते हैं। ये सुनो इस तरह से दोस्तों, जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा दिशा का ज्ञान, लक्ष्य की प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करके करने के लिए अनुशासन की भावना होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है। दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। जब किसी इंसान में जब किसी इंसान में कोई काम को पूरा करने की इच्छा, कोई काम को पूरा करने की इच्छा मतलब क्या है, आपका डायमंड बनने की इच्छा है ना, 1 करोड़ कमाने की इच्छा है, महीने का 8 लाख
कमाने की इच्छा है, तो ये काम आपका हो गया है ना। तो उसको पूरा करने की इच्छा के लिए लक्ष्य की ओर, यानी कि लक्ष्य आपने बनाया, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, यानी कि आपने जो लक्ष्य बनाया और उस दिशा में जाने के लिए आपके पास में सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए, सही रास्ता आपको पता होना चाहिए, और उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना है, समर्पण करना है। फेल होने से छोड़ के भागना नहीं है, अपने आप को समर्पण कर देना है ना। और कड़ी मेहनत करके, उसमें कड़ी मेहनत करके, है ना, करने के लिए, और उसमें अनुशासन की भावना होती है, अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसको उसकी कदम चूमती है। यदि हम यदि सफलता तुक्के में कमाना चाहते हैं, तो हम तुक्के तुक्के में ही काम करें, तो हमें हमारा जिंदगी भी तुक्का ही हो जाएगा। लेकिन सफलता हमें पाना चाहते हैं, तो हम अपने सपनों को चुने, सपनों को चुनने के बाद वो सपना कहाँ से पूरा हो सकता है, उस लक्ष्य को चुने, और उस लक्ष्य को चुनने के बाद उस लक्ष्य के ऊपर में जो एक्शन करने, उस एक्शन को हमें हमें सिद्धांत बनाना होगा, और उस सिद्धांत के ऊपर हमें अपने अनुशासन को बरकरार रखना होगा, और अनुशासन को बरकरार रखते हुए हमें उस दिशा में कड़ी मेहनत करना होगा। तब जा करके उस समय में मिलने वाली सफलता असफलता दोनों आएगी, लेकिन उस समय में आपने धैर्य धारण करते हुए, अपने लक्ष्य पर ध्यान करते हुए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप जब निरंतर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति डायमंड बनता है। सही है, वो व्यक्ति ही आने वाला भविष्य में यूसीए भी बनता है, और वही व्यक्ति अपना परिवार का, है ना, इतिहास बनाता है, परिवार का सपना पूरा करता है। तो क्या इसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, है ना, ये चीज जरूरी है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पास में कितना भी अच्छा खूबी हो, लेकिन आपको, है ना, आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको सही दिशा, यानी कि कौन सा काम करना है, उस दिशा को आपको ज्ञान नहीं है, तो आपके कितना भी ज्ञानी हो फिर भी आप सफल नहीं हो सकते। इट मीन्स क्या है, हमारे अंदर में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी हम ज्ञानी हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक अवसर हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे पास में लक्ष्य, मतलब हमारे पास में रास्ता है, लक्ष्य है, लेकिन हमारे पास में ज्ञान नहीं है, तो भी हम असफल हो जाएंगे। लेकिन हम ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन सफलता पाने के लिए वो लक्ष्य का, यानी कि वो रास्ता ना हो, तो भी हम असफल होंगे। दैट मीन्स क्या है, आपके पास अभी क्या है, आप लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है उतना, आप नहीं सीखे अच्छा प्लान करना, अच्छा फॉलो करना, ट्रेनिंग मीटिंग करना नहीं सीखे, ज्ञान नहीं है, लेकिन सेफ सॉफ्ट रूपी रास्ता है, सेफ सॉफ्ट रूपी रास्ता है, जहां पर आप आने वाला 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं, हर महीने 8 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है कि आज रास्ता मिलने के बाद भी हमको सफलता इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो उसी ज्ञान को सीखने के लिए आज मैं सुबह में, है ना, चाहे फोन के द्वारा हो, चाहे मीटिंग्स के द्वारा हो, चाहे जूम के द्वारा हो, हमारा दिन रात एक प्रयास है ताकि आपके अंदर में वो ज्ञान आए, वो समझदारी आए, है ना, ताकि आप समय का मैनेजमेंट कर सको, ताकि आप सही काम के लिए आप प्राथमिकता दे सको, आपका ध्यान आपका काम में लग सके, ऐसा मन, अपने आप को, मन को कंट्रोल कर सको, मन को बस में रख सको, उसका भी ज्ञान, लोगों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना सको, है ना, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार के लिए हमको किस तरीके को अपनाना है वो भी सीखना पड़ेगा। टीम जो जुड़ती है, जुड़ने के बाद उनमें कैसे लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाए वो भी सीखना पड़ेगा। तो ये ज्ञान की कमी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ इच्छाएं होने से हम कभी भी अपना इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे अंदर में वो ज्ञान का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया लेखक के द्वारा, आप बहुत ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आपको सही लक्ष्य और उसकी दिशा क्या ज्ञान ना हो तो भी सफल नहीं हो सकते। तो अभी तक वही तो था, आप ज्ञानी थे, आप मेहनत करने के लिए तैयार भी थे, आप, है ना, बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, बहुत सारे मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर में डिग्रियां लिया हुआ है, बहुत अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, समझदारी भी है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो आप बताओ वो टैलेंट काम करेगा, वो टैलेंट, वो ज्ञान काम करेगा? वो तो तब काम करेगा ना टैलेंट, जब उसको एक रास्ता मिले,
तो इसीलिए आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास में एक रास्ता मिला है, मौका है मिला है, सेफ शॉप, जिस रास्ते पर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए लगातार अपने है ना अनुशासन को फॉलो करते हुए हम मेहनत करके हम अपने सपनों को पा सकते हैं। चरित्र की बुनियादी पर ही हर चीज टिकी हुई है। अभी बताइए, कोई भी सफलता हमारा चरित्र की बुनियादी पर ही टिका हुआ है। यदि हमारे अंदर में चरित्र झूठ बोलना हो, तो क्या हम झूठ बोलने की चरित्र लेकर के हम सफल हो सकते हैं? यदि हमारा चरित्र मेहनत करना ना हो, हमारा आलस करना हो, तो क्या आलस करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारा इच्छा ही हमको जीवन में आगे बढ़ा देगी? यही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण ही है कि हमारा असफलता का कारण हमें अभी तक पता नहीं था, और हम पता कर नहीं रहे थे, और पता ही नहीं था। सफलता भी हमारे अंदर ही है, असफलता भी हमारे अंदर ही है। यस नो? इसीलिए चरित्र के बुनियादी पर ही हर चीज जो है टिकी हो सकती होती है, यह है टिकाऊ होता है, यह टिकाऊ होता है। मतलब सही चरित्र का साथ यदि हम कोई भी काम करें तो जिंदगी भर वो टिकाऊ होगा, है ना, बहुत अच्छे से आप टिक सकते हैं, और सफलता भी परमानेंट हो सकता है। यदि हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं और अच्छा चरित्र का निर्माण हम ना करें, हम डिसिप्लिन व्यक्ति ना बने, हम सही अपना लक्ष्य को चुन करके सही काम का सिद्धांत के ऊपर में एक अनुशासन को पालन करते हुए काम ना करें, तो कोई भी कंपनी हो, चाहे कितना भी बड़ी कंपनी हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन जो व्यक्ति उसमें जाता है लेकिन वो है ना कीमत नहीं चुकाएगा, तो सफलता प्राप्त नहीं करता है। यही एक कारण है आज के दिन में लाखों करोड़ों लोग पैसा लगाने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही गाना गाता है कि मैंने पैसा लगाया था, मैंने दिया था, लेकिन मेरा पैसा डूब गया। यही गाना सारे लोग गा रहे हैं, जान रहे हैं आप लोग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सेफ शॉप रूपी एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि हमारे अंदर में वो क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम दिन रात एक करते हैं। यस नो? तो अभी जब हमें पता चल चुके हैं कि हमारे अज्ञानता, हमारे अंदर में जो अयोग्यता है ना, जो हमारे अंदर योग्यता की कमी है, जो हमारे अंदर में समझ की कमी है, जो हम जिम्मेदारी लेने में हम कमी है, हम बार बार गलती है, उसी की वजह से इतना महान प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में भी हमें असफलता मिल रही है ना। तो उसको सुधार करने के लिए हमें आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस जूम मीटिंग में लगातार हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम कभी भी डायमंड बनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, है ना, तो नुकसान होगा। तो आइए, तो मैंने जितना भी मैंने समझा सीखा यहाँ से, मैंने उतना बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से इस चीज को कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, है ना। और मैंने अभी यहाँ से जितना भी बात बोली, उस बात में मेरा हो सकता है मेरा भी फॉल्ट हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है। जाने अनजाने में मेरे शब्दों से यदि कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपको खराब लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सार शब्द को है ना ग्रहण कीजिए, असार शब्द को यहीं पर छोड़ दीजिए, है ना। जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जीवन को बेहतर बनाना, सफलता को पाना, और हमें अपने आप को सीखते हुए जीवन को हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं एक एक मिनट की फीडबैक की, क्या आपने क्या सीखा आज, है ना। तो मैं चाहूंगा जो कोई भी यहाँ पर वीडियो में नहीं आए हैं, कम से कम आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, तो कम से कम एक बार वीडियो में आकर के बोलिए, है ना। मैंने बोल दिया हूँ शुरुआत में ही, यदि वीडियो आप करके बोलेंगे तो मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। एक थोड़ा सा अनुशासन तो होना चाहिए, सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो अर्चना पाल दीदी के द्वारा ही, क्योंकि अब टीचर है, ड्यूटी जाना पड़ेगा उनको। वेलकम मैम आपको, जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम के लिए। थैंक यू सर। प्रणाम सर, और पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना देहरादून से, और मैं यहाँ राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी गढ़वाल में असिस्टेंट टीचर के पद पे काम करते करते सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ मैं अभी। तो आज का जैसे सर ने बताया हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है, वैसे आप हर दिन उसको रिवाइज कराते हैं, और आज भी पहले वो रिवाइज कराया आपने, और मेरे पास बुक है, मैं उसमें से भी रिवाइज कर सकती हूँ। और जैसे कल हमने भाग्यवादी नजरिया पढ़ा था, आज उद्देश्य की कमी हमने यहाँ पढ़ा है कि हम अपना जब उद्देश्य नहीं बनाते हैं, किसी लक्ष्य को हम मजबूत नहीं करते हैं, तो उसके प्रति हम समर्पित नहीं हो पाते हैं। कड़ी मेहनत जब हम करने की कोशिश करते हैं और जब हमें नेगेटिविटी मिलती है तो हम हारते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि अनुशासन की जो भावना होती है उसकी कमी होती है हमें कहीं ना कहीं। तो हमें वो अनुशासन को बनाए रखना है,
क्योंकि अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत को हम डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो सक्सेस वहां आएगी आएगी। क्योंकि जो लोग सुबह उठते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं उठते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी जो उठते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। तो जितने भी अच्छे काम हैं सर वो अच्छे किसी को नहीं लगते हैं करने के लिए, लेकिन वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। मैंने ये सीखा और उद्देश्य अपना बनाना है कि हम यहाँ आए हैं तो हम किस लिए आए हैं? हम टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं, मनी फ्रीडम के लिए आए हैं। और जैसे मैं कहूँ तो मैं मनी फ्रीडम के साथ-साथ मुझे टाइम फ्रीडम की बहुत वो रहती है कि टाइम यहाँ मिल नहीं पाता है, नौकरी में और सारी चीज़ों में ऐसा हो जाता है। तो वो टाइम फ्रीडम हमें नौकरी तो कभी दे ही नहीं सकती है, वो ये सिस्टम हमें दे सकता है। और हमारे सभी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपको सर मैं जितनी बार बोलूँ मैं इस पैनल पे भी बोलूँगी, मेरी लाइफ में सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान है, उसका एहसास कराने वाले आप हैं सर। और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू आपको बहुत-बहुत। और जो भी उद्देश्य मैंने बनाए हैं इस सिस्टम में रह के काम करने के बाद जो मुझे चाहिए, जो मोटिव मैंने रखे हैं, मैं उनके लिए काम करूँगी सर। और लगातार सीखूँगी और आगे बढ़ूँगी। जो बेनिफिट देगा मैं उसको रिपीट करूँगी और जहाँ मुझे नेगेटिविटी आएगी या जो मेरी गलतियाँ होंगी मैं उनको सुधारूँगी सर। धन्यवाद सर, नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां अर्चना पाल मैम के लिए, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है मनोज ठाकुर सर जी, नमस्कार, जय हो, छठ मैया की जय हो। मेरे दोस्त के पास नेटवर्क का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, वहां पर दिक्कत ही है। तो नेक्स्ट लीडर हमारे जो वीडियो में आए हैं सरिता मैम। प्रणाम गुरुजी, पैनलिस्ट में प्रणाम उपस्थित प्रणाम, जय हो। मेरो तर्फबाट प्रणाम। र मेरो नाम सरिता छेत्री, म रानीपुल इस्ट सिक्किमबाट एक्स पञ्चायत हो। र आज गुरुजीले बताउनु भयो है, सधैँ हामीलाई बताइरहनु भएको छ कुन चाहिँ चिजले चाहिँ हामीलाई के अरे पछाडि लगाइरहेको छ है, अगाडि बढ्नु दिएको छैन। त्यो चाहिँ आफैले नै अब यो अनुभव गर्नुपर्छ है। हामीले जति पनि अब के अरे विश्वास गर्दैनौँ बिजनेसमा है, विश्वास गरेनौँ भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र विश्वास नगर्नुको कारणले है हामीले अब जति राम्रो पाउने कुराहरू पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। अब सबैभन्दा अब गुरुजीले हामीलाई बार बताइरहनु भएको छ है, हामीले जति पनि गल्ती काम गरिरहनु भएको छ गरिरहेको छौँ र हामीलाई बार सम्झाएर बुझाएर है अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हर दिन आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर दिनै दिन एक दिन पनि नबिराइकन कुनै दसैँ, कुनै तिहार है, कुनै पनि दिनमा के अरे उयो नगरिकन है, आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गरेर हामीलाई ज्ञान बढाएर दिइरहनु भएको छ। र हामी सबैजना भाग्यशाली छौँ। यो के नम्बर 1 कम्पनी हाम्रो सेफ सपमा हामी जोडिनु नै हाम्रो पोजिटिभ लिएर हामी अगाडि बढ्नु नै एकदम हाम्रो भाग्यमानी छौँ है। र हामीले गुरुजीले जति पनि भनेको शब्दहरूलाई है, हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा विश्वास छ 100% हामीले गर्नुपर्छ, 100% गर्नुपर्छ। र के अरे जति पनि अल्छीहरू त आउँछ कोही बेला है, कस्तो परिस्थिति आउँछ है, अल्छी हुन्छ। तर त्यो अल्छीलाई अब गुरुजीले भनेको शब्दहरूलाई है के अरे सोचेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अल्छी मान्नु हुँदैन। अल्छी मान्यो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने है। र बुक पढ्नु भयो है, हामीले एक्सर्साइज भयो, मर्निङ वकहरू भयो। अब यो सबै हामीले ज्ञानको नलेज यति राम्रो पाइरहेको छौँ, हामीले एकदम यो अल्छी चाहिँ मान्नु भएन। अल्छी मान्यो भने चाहिँ हामी अगाडि पछाडि नै बस्छौँ। र जति पनि फिल्डमा जान्छौँ है, कति मान्छेले अब नराम्रोहरू भन्छ है, उनीहरूलाई ज्ञान नहुनुको कारणले गर्दा उनीहरूले नराम्रो भन्छ। त्यो हामीले मनमा राख्नुपर्छ र हामीले नराम्रो कसैलाई भन्नु हुँदैन। एकदम हामीले अगाडि बढेर चाहिँ हामीले अब जो गुरुजीले भनेको हामीले मनमा सट्टै लिएर चाहिँ है, अब उहाँले नहुनको अब विश्वास नहुनको कारणले गर्दा उहाँले नराम्रो वचन भनेको हुन्छ है, हामीले त्यो नेगेटिभ विचार गर्नु हुँदैन। र अब धेरै दिनुभएको थियो है, अब भन्ने कुराहरू त अब के अरे जुन अब सर्टकटको बताउनु भएको थियो है। अब लटरी भयो, तास जुवाहरू भयो है, यो सर्टकटमा पैसा कमाउने हो। र यो अब सर्टकटमा पैसा कमाउने त अब हामी अगाडि बढ्नु सक्दैनौँ है। अब ढिलो होस् है, अब ढिलो गरेर भए पनि हामीले अब के अरे यो अब
के अरे टाइमको फ्रिडम छ, यसमा मनी फ्रिडम छ, त्यति बढीसम्मको फ्यामिलीको सुरक्षित, यति राम्रो बिजनेस पाएको छौँ र हामीले एकदम विश्वास गरेर अगाडि बढौँ है। यति भन्दै मेरो यो शब्दलाई राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुरुजी, बोल्नेको मौका दिनुभयो। गुरुजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां सरिता मैम के लिए। नेक्स्ट लीडर है अपना नवीन सर जी। नमस्कार गुरुजी और पैनल में उपस्थित जितने भी हमारे दमदर लीडर्स हैं, सबको मेरा तरफ से नमस्कार। मैं नवीन थापा, मालबाजार, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। आज का जो टॉपिक गुरुजी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि उद्देश्य और इच्छा शक्ति, इच्छा और उद्देश्य में बहुत सुंदर सर ने बताया कि इच्छा केवल होने से तो नहीं होता है। आज हम हमारे जीवन में अगर उद्देश्य ना हो, मनुष्य रूप जीवन मिला है, धरती पे जन्म लिए, अगर उद्देश्य ना हो तो आदमी तो दिशाहीन हो जाएंगे। आज के लिए केवल जिएंगे, भविष्य के लिए नहीं जिएंगे। अगर हमारे पास उद्देश्य है तो हम माने दूरदर्शी बनेंगे, यानी कि आने वाले जीवन में हम अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, देश और देश के लिए, पूरा समाज के लिए हम काम करेंगे। ताकि ये तो हमारे ईश्वर ने हमको इसके लिए तो हमें भेजा है कि सबको मदद करो, गरीबों को मदद करो, सबको उठाओ ऊपर, मिल बांट के खाओ, मिल बांट के जियो। ये जीवन में हमें जो है करना है, ठीक है नहीं? तो इच्छा तो एक टेम्पोररी नवीन सर आपका ये माइक म्यूट हो गया सर अपने आप। नवीन सर जरूरी है। और एक सेफ्स बिजनेस जो हमें मिला है, हम किस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे गुरुजी ने सुंदर ढंग से बताया कि देखिए इच्छा शक्ति आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जो पैरालाइज है एक इंसान, इच्छा शक्ति होने के कारण आज सफल बन गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, जो चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है। एक पैरालाइज आदमी किस तरह से ओलंपिक में फर्स्ट आगे जाकर गोल्ड मेडल जीत लिया, यानी उनका इच्छा शक्ति काम किया। तो इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर ही है, जगाना है, लेकिन और सब जो हमें इच्छा ज्ञान दे रहे हैं, हमारे गुरुजी रोज हमको इतना अच्छा बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो यही चीज को हम अपने जीवन में शामिल हमें करके आगे हम बढ़ सकते हैं, हम भी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है हम इस तरह ज्ञान लेकर के आगे बढ़ेंगे, कोई भूल त्रुटि हो हम सुधार लेंगे और हमें से आगे बढ़ेंगे। इतना बोल करके सब बहुत अच्छा, जोरदार तालियां नवीन थापा सर के लिए। ग्रेट, जबरदस्त, जोरदार तालियां। ओमवती मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्थित सभी जाबाज लीडरों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती यूपी के डिस्ट्रिक्ट मेरठ के बाड़म गांव से बिलोंग करती हूं और एक हाउसवाइफ के तौर पर ही मैं काम कर रही हूं। अभी पार्ट टाइम ही कर रही हूं, पूरा टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया आप हमें सफल होने में क्या क्या चीज पीछे धकेलती हैं। तो उसमें आज का था उद्देश्य की कमी। सर सेफ शॉप में आके बहुत कुछ बातें सीखी और सर ऐसा तो पहले मैं ऐसे भी नहीं बोल पाती थी कहीं भी, लेकिन सेफ शॉप में आके देखा है कि हर तरीके से सुधार होता है जीवन में, बहुत कुछ। जैसे आज का टॉपिक है उद्देश्य की कमी। हमें इच्छा और उद्देश्य में अंतर ही नहीं पता था सर, लेकिन सेफ शॉप में आके पता चल रहा है कि चरित्र कितना महत्वपूर्ण होता है इस इंसान की जिंदगी में सफल होने के लिए। क्योंकि वैसे भी यदि कोई चीज है और वो जितनी अच्छी तरीके से बनी हुई होगी वो उतना ही ज्यादा चलेगी। ऐसे ही यदि हमारा चरित्र बहुत अच्छा होगा तो वो हर क्षेत्र में सफल होगा इंसान। चरित्र मायने रखता है हर कार्य को करने के लिए, वो किसी भी में, और हमारे सेफ शॉप में तो बहुत ज्यादा। जिसका चरित्र अच्छा होगा उसी की टीम चल सकेगी, वही कुछ सीख सकेगा, वही आगे लोगों को सिखा सकेगा। अब प्रबल शक्ति है जो बड़े से बड़े सपना पूरा कर सकती है। लक्ष्य के प्रति समर्पण और कठिन परिश्रम करें तो सफलता हमें निश्चय मिलेगी। सर मैंने ये सीखा, सेफ शॉप रूपी रास्ता तो हमें मिल चुका है, और इस पर हमें कैसे चलना है, कैसे लोगों का विश्वास जीतना है, कैसे दूसरों से अच्छा रिश्ता बनाना है। विश्वास सबसे पहले हमें अपने आप पर करना है, और हमें इच्छा और उद्देश्य में इसमें फर्क महसूस करना। इच्छा तो हमारी है कि हम बिस्तर पर लेटे रहे, हमें कोई खाने को दे दे, लेकिन सर मतलब अगर हमारी उद्देश्य होगा नहीं मुझे उठना होगा, कार्य करना होगा, सब भोजन बनाना होगा, तब मुझे भोजन मिलेगा। तो इसी तरह किसी भी कार्य को करने के सफल होना है तो वो हमें अपनी इच्छा प्रबल करनी होगी। और सर
हम प्रयास करेंगे पूरा अपना प्रबल इच्छा बनाने की, और सर तभी हम सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में क्या मतलब जिंदगी में भी तभी सफल हो सकते हैं। और हमारी इच्छा है, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए तो हमें सेफ सूप के सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और धन्यवाद सर, आपने जूम मीटिंग इतनी अच्छी रखी है, और धन्यवाद इस जूम मीटिंग का भी कि इसके माध्यम से हम कहीं से कहीं भी हम इतना सीख सकते हैं कि हम अपने घर में बैठे बैठे सर बहुत कुछ सीख रहे हैं। और धन्यवाद सर आपका कि आपने ये जूम मीटिंग अटेंड करवाने का हमें मौका दिया है, और इसके माध्यम से हम इतनी दूर बैठे हुए भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जोरदार तालियां उमती मैम के लिए। ग्रेट ग्रेट। वाकई में इतना दूर होने के बाद भी ऐसा एहसास नहीं होता कि आप लोग दूर हो। ऐसा लगता है कि रोज आपसे मिल रहे हैं, बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। जबरदस्त, बढ़िया है ना। तो बड़ा मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है जूम मीटिंग में ना। मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ में इतना प्यार बढ़ रहा है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हर दिन, है ना। और भगवान भी खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट लीडर माया माया देवी गुरु मैम, अनम्यूट करिए मैम। जी प्रणाम, जय हो। गुड डायमंड। गुड डायमंड सर। हजुर नाम बाख्राकोटका मेरो नाम माया देवी गुरुङ, बाख्राकोटमा बस्छु। अनि मेरो मेरो इच्छाको लागि भन्नुभयो सरले। आज कति दिन भयो मैले यहाँ जुम मिटिङमा बसेको। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मलाई कति बेला आउँछ भने म टाइम एकदम हेर्दै बस्दै गर्छु टाइम मिटिङमा बस्नको लागि। कति मैले ज्ञानहरू सिक्दै जाँदैछु। राम्रो पनि मलाई एकदमै मलाई विश्वास, एकदम मैले पुरै विश्वास गरेँ। र इच्छा भनेको चाहिँ आफूले आफ्नो हृदयबाट इच्छा चाहिँ आफूले जगाउनुपर्छ। इच्छा छ भने विश्वास पनि आफूले गर्नुपर्छ। अनि र मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौँ। इच्छा र विश्वासमा हामीले जो पनि होस्, अब हामीलाई कुनै चिज पनि हामीलाई किन्नु मन लागेको त्यो इच्छा हो नि त। हामीले इच्छा बिना त त्यो चिज त हामी घरमा केही पनि ल्याउन सक्दैनौँ नि। तर आफ्नोमा आफूले त्यसलाई म जसरी म गर्छु, म ल्याउँछु, म यसलाई म घरमा म लिएरै छोड्छु भनेर चाहिँ आफूले एकदम इच्छालाई चाहिँ आफूले हिम्मत गरेर चाहिँ आफूले त्यो चिजलाई हामी ल्याएर छोड्छौँ। त्यस्तै नै आज हामीले पनि सेफ सपमा आएर धेरै कुरोहरू म सिक्दै जाँदैछु। अझ पनि सिकिन्छ होला, अझ पनि सिक्दै जान्छु। र इच्छाको लागि चाहिँ आफ्नो मनोबल र आफूले सफलता पाउनुको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो इच्छा र आफ्नो विश्वास, सबभन्दा ठुलो इच्छा र विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। र हामी यति भन्दै बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां माने मैम के लिए। इतना जबरदस्त, इतना कम समय में इतना अच्छा सीख रही है, इतना अच्छा बोल पा रही है। बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है ये, यस नो। तो इच्छा के साथ साथ हमको इच्छा का साथ साथ हमारा उद्देश्य होना है। उद्देश्य के बिना इच्छा भी कोई काम नहीं होगा, है ना। तो हमें उद्देश्य के साथ साथ सही इच्छा को पूरा करने के लिए हमको उद्देश्य बनाना होगा। तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां मैम के लिए और एक बार। हमारे प्रदीप रोतिया सर जी, प्रदीप रोतिया सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर, प्रणाम, जय हो। जय हो, गुड डायमंड। सर मेरा नाम प्रदीप रोतिया है। मैं आईबीएल से बिलोंग करता हूँ सर, आईबीएल चापागान से। और आज जो बदला है सर उद्देश्य के बाद में हमको बहुत अच्छा लगा है सर। उद्देश्य कैसा करना है, उद्देश्य हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, इसके बाद में हमको बहुत अच्छा लगा है सर। हमको आगे बढ़ना है, सोच सही करना है, आदमी लोग को समझाना है, आगे रास्ता दिखाना है। अब सोचकर हमें सब चलना है सर। और कैसे चलना है, हमको लक्ष्य करना है, किसी को विश्वास लाना, विश्वास में देना, इसको हमको करना है सर। बस यही हमको सीखना है सर, और हमको सीखकर आगे बढ़ना है सर। और हम बोलते हैं सर इस स्टेप से हमको जैसे सिखा रहे हैं सर। अब गुरुजी आप भी जैसे हमको सुबह सुबह रोज सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम बहुत अच्छा लग रहा है। बस धन्यवाद सर। ग्रेट। आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग खुश हो, है ना, आप लोग आगे बढ़े, इससे बड़ा खुशी तो मुझे क्या मिल सकता है ना। आप लोगों को जितना जबरदस्त खुशी मिले मुझे और मजा आता है ना। तो धन्यवाद उसके लिए। मनोज ठाकुर जी, थोड़ा सा आपका नेटवर्क गायब हो गया था सर। नमस्कार, जय हो। मनोज सर जी की जय हो। छठ मैया की आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बरसा रहे और जल्दी आपको डायमंड बनाए सर।
बिल्कुल गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी, और पहले में उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार। गुरुजी, मैं टामडी मालबाजार वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और कहीं ना कहीं गुरुजी, आपने जो कि आज का जो कि टॉपिक था, उद्देश्य और इच्छा शक्ति, और उसके बाद में गुरुजी वही, हम तो कहीं ना कहीं इतना दिन से सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आके बस अपना माने कि बात को जो कि सीख रहे हैं हम लोग, गोल या लक्ष्य या पर्पस या ध्येय या उद्देश्य गुरुजी। और उद्देश्य को पाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति। तो कहीं ना कहीं अगर उद्देश्य अगर वाकई में अगर निश्चित हो, और माने कि कहीं ना कहीं अगर स्पेशल हो, और उद्देश्य अच्छा हो, तो हम कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। और बिना उद्देश्य का तो हम कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते हैं गुरुजी। अगर उद्देश्य के बारे में बताया जाए तो गुरुजी, आपने जिसे बताया है कि कहीं पे भी कुछ को भी अगर पाना है, तो वो अगर नीड्स आपका बन जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपका पर्पस पूरा पूरी एकदम माने कि प्योरिटी वाला हो जाएगा। और गुरुजी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति दिल से आ जाए गुरुजी उसको पाने के लिए। लाइक एग्जांपल, सेप्सॉप में मैं भी आया हूँ, और मेरा भी बहुत बड़ा उद्देश्य है गुरुजी कि अपना नेम फेम कमाना, मोर देन पैसा कमाना, और इतना तो कमाना है कि पापा मेरे ऊपर में गर्व करे गुरुजी। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है मेरा जीवन में, और इसको ही लेके मैं काम कर रहा हूँ गुरुजी। बहुत बड़ा काम करूंगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत बोलने का अच्छा, मौका दिया। जोरदार तालियां मनोज ठाकुर जी के लिए। ग्रेट। तो नेक्स्ट लीडर है तारा शर्मा मैम। नमस्कार महागुरु जी, पैनल में उपस्थित सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं तारा शर्मा सिक्किम पाकिम से बिलोंग करती हूँ। और इच्छा इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा हमारा जब इच्छा होती तब तो करते हैं सर। और मुझे भी बहुत इच्छा है, इसलिए मैं भी ज्वाइन किया हूँ। और विश्वास भी है, इसलिए मैं 1 साल से रह रही हूँ सर। और मैं सरिता मैम के साथ हूँ, इसलिए मुझे सरिता मैम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि सरिता मैम हर रोज मुझे बोलती है अच्छे से काम करना चाहिए, दमदार से चलना चाहिए। इसलिए थैंक यू मैम। और सर को भी थैंक यू, प्रणाम सब लोग को। उतना ही है, थैंक यू सर। अभी उद्देश्य बना लीजिए, ठीक है? उद्देश्य बना लीजिए एक 3 महीने के अंदर टारगेट अचीव करने का, कि हाँ मेरा उद्देश्य है 3 महीने में मेरा आईडी पर सिल्वर अचीव करूंगा। तो ये उद्देश्य बनाएंगे तो फिर काम भी अपने आप दिखेगा, फिर उस उद्देश्य के लिए फिर काम करना है, ठीक है मैम? जोरदार तालियां तारा शर्मा मैम के लिए। ग्रेट। मीना मीना शर्मा दीदी, प्रणाम, जय हो, गो डायमंड। मीना दिदी भन्नुहोस्। प्रणाम गुरुजी, सबैलाई प्रणाम। जय हो। आफ्नो के होइन, भन्नु भन्नुभयो? भन्नुहोस् के बात छैन। इच्छा शक्तिको बारेमा हुँदै थियो। जिन्दगीमा इच्छा शक्ति हुन्छ, उद्देश्य राखेर हेर्नु पर्यो। त्यही त, म बाख्राकोट धोबीलाइन, म यता हेल्थमा काम गर्छु। मेरो उद्देश्य अब सबैसँग मिलेर काम गर्नु, म यसमा आएको छु। कोही न केही गरेर, केही नामै उयो गरेर गएपछि नामै उयो राम्रो होइन। अन्तखेरि यो उद्देश्यमा राम्रो लाग्दैछ, मजा पनि लाग्दैछ हो। साथीहरूलाई भेट्नु पनि मजा लाग्छ हो। एक दिन नदेख्दा एक प्रकारको तडप हुन्छ हो। अन्त मजा लाग्दैछ, काम गर्न पनि राम्रो लाग्दैछ। अझै अघि बढ्नै छु, म छोड्नु चाहिँ छोड्दिनँ, पछि हट्दिनँ हो। अब तपाईहरूले पनि यति मद्दत गर्नु हुँदैछ हामीलाई। अब हामी पनि सुत्यो भने त कहाँ भएन नि, अब सुत्नु कामै छैन। म त बिहान छिटै उठ्छु, अरूले भन्नै पर्दैन हो। बिहान 3:30 बजी उठ्छु, एकछिन गुरु मन्त्र गर्छु, त्यहाँबाट फेरि उठेर गरम पानी गरेर नुहाएर फेरि खानापिनामा लागिहाल्छु। नानीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ हो। अन्त ठिकै खाना छिटो मेमहरू यता हुँदा म फटाफट खाना बनाएर मेमहरूसँग पनि हिँडिहाल्छु ड्युटी गरेर आएर। म मतलब थाक्दिनँ। मतलब भगवानको मेरो यति कृपा छ कि भगवानमाथि पुरा भरोसा छ, भगवानले मलाई साथ दिएको छ। त्यसको लागि म भगवानकै लागि पनि अगाडि बढ्छु भनेर मलाई त्यति विश्वास, ढिलो होस् तर कामयाबै हुन्छु म, यति मलाई भरोसा। बहुत अच्छा, ग्रेट। जोरदार तालियां मीना मैम के लिए। और जरूर आपका सपना पूरा हो। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 26 तारीख प्रोग्राम है। बिल्कुल आप लोगों ने पहले ही कमर कस लेना है,
जो पास आप लोगों ने जो टीम को दिया है, जो पास जा करके टीम को दिया है, उसका जो पैसा कलेक्शन आपने करके जमा कर दिया, पूरा का पूरा पैसा मैंने जमा कर दिया। कुछ बाकी रह गए थे 4-5 पास का पैसा, मैंने अपना पॉकेट से फटाफट डाल दिया, क्योंकि 10 बार से ज्यादा मेरे पास फोन कॉल आ चुका था। तो जो लीडर के पास अभी भी पास का पैसा अमाउंट पेंडिंग है, तो कृपया है ना आप उसका पास का पैसा फटाफट दे करके पास का पैसा है ना आप उसको जमा कराएं। और दूसरा बात, सभी लोग उस दिन सारा काम को ना थोड़ा सा सेकेंडरी में करके प्राथमिकता तय न करना, लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पर? तो अभी उस दिन में हमारे महागुरु जी, गुरु का महागुरु जी आ रहे हैं ना, और पूरा सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री में जो यहाँ पर हमारा सपना है यूसीए बनने का, तो 2-2 यूसीए लीडर आ रहे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और 1200 से ज्यादा वहां पर है ना ज्यादा लोग आ रहे हैं, और एक हॉल में वहां पर रह रहे हैं ना। लेकिन उसमें क्या है कि 1000 का ही कैपेसिटी है आपका चेयर का, 200 फालतू आदमी मतलब ज्यादा है। तो इसका मतलब आप यदि लेट पहुंचते हैं तो टीम के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी इसमें भी चैलेंज है कि जो सबसे जल्दी अपने टीम के साथ पहुंचेगा है ना, तो वो उसको सीट मिलेगा। और डिसिप्लिन बिल्कुल बनाए रखिए, और 10 बजे से मीटिंग चालू होगी, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी जल्द से जल्द पहुंच जाइए, है ना। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि इधर के क्षेत्र के जितना भी लीडर्स हैं 7 बजे निकलेंगे, तो जाते जाते गाड़ी पकड़ करके निकलते हुए 8 बज जाएगा, और 2 घंटे तो आपका लग ही जाएगा। तो 7 बजे मिनिमम ना अपना घर को छोड़ दे, ठीक है। और जो दूरी के रहने वाला है, तो एक दिन पहले ही आप आइए, और नजदीक में इधर ही अपना अपलाइन के साथ में मिलके है ना थोड़ा सा रहिए, और टाइम पर पहुंचना है उस दिन का, है ना। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उस बड़ा बड़ा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और आशीर्वाद मिलने वाली है। और 27 तारीख को टोपाज एंड एबव मीटिंग्स है अपना सिलीगुड़ी में, है ना। तो स्ट्रिक्टली आईडी में जिसका टोपाज है उन्हीं लोगों को बैठने का वहां पर है ना मौका है, और हमें भी ब्लेसिंग्स है। तो 27 लोगों के साथ में टोपाज एंड एबव का मीटिंग्स है, उसका कंट्रीब्यूशन 1200 रुपये है ना। 1200 रुपये कंट्रीब्यूशन जमा करना है, और सुबह 10 बजे से मीटिंग चालू होगी, इवनिंग टाइम का 5 बजे तक होगा। तो वहां पर स्पेशल 1200 लोगों में से 27 ऐसे लोग जो कि सीनियर लीडर्स, जिनको एक विजन बताया जाएगा, जो सीक्रेट बताया जाएगा, है ना, जो सीक्रेट से आने वाला दिन में आप कैपिंग अचीवर बनोगे और बहुत बड़ा टीम का निर्माण करोगे, ठीक है। तो अभी लास्ट बचा है हमारे सामने में मीना मैम, मीना लिंबू दीदी। तो जोरदार तालियां मीना मैम के लिए एक बार फीडबैक के लिए। शेवारो मागुरु जी और पैनल में उपस्थित सभी को मेरे तरफ से शेवारो जय नमस्कार हो। बोलना चाहूंगी। सॉरी भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं वीडियो में अटेंड नहीं कर पाई, फिर भी वो लास्ट में सुनते सुनते और बिना बोले हुए सभी ने तो बोल दिया, और मैं भी एक बार मेरा नजर तो दिखा दूं ऐसे समझ के मैं आई। और आज का टॉपिक नहीं 1900 चला, वो उद्देश्य की कमी के कारण से हम लोग जो लक्ष्य है, जो हमने देख चुका है, हम लोग बोलते तो है डायमंड बनूंगी और यूसीए बनूंगी, पर ऐसे फिजूल बात करते नहीं है। पर अपना लक्ष्य होना पड़ेगा और उद्देश्य होना पड़ेगा, और वो उद्देश्य में हमने वो एकदम कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अपना लक्ष्य जो किया है उसमें खड़े रह के काम करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और इतना अच्छे से गुरुजी ने बताया अपना दिशा, वो जो एक पैरालिस जो था उसको मैंने, वो उस टाइम में गुरुजी बता रहा था, उस टाइम में मैंने भी फील किया। पर एक बार मेरा ये कलाइयां टूटा था, उस टाइम में बहुत गुरुजी ने मोटिवेट करता था पर डे। वो कभी कभी कॉल करके वो ऐसा करो, ये करो, वो करो बोलता था, पर मेरा हो ही नहीं पा रहा था। पर आज ये टॉपिक में चर्चा कर रहा था गुरुजी ने, उस टाइम में मैंने ये वो फील किया। पर वो एक पैरालिस्ट, वो गोल्ड मेडलिस्ट लेना वो छोटी मोटी बात तो नहीं है, पर मैंने तो फील किया था उस टाइम में अपना वो मनोबल, अपना अंदर का शक्ति मजबूत होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसी में खड़े होने से वो सब कुछ होगा। वो एक उदाहरण बता चुके हैं गुरुजी ने। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी पर डे का हमारा वो टॉपिक, एकदम अच्छा लग रहा है वो सुनते हुए। अब उसको अमल करना है और सक्षम बनना है, अपना सक्सेस अचीव करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। इतना बोलते हुए मेरे शब्दों को यहीं पर विराम लेती हूँ। थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच। ग्रेट, जोरदार तालियां मीना मैम के लिए।
और आप सभी बहुत दमदार हैं, दमदार चैंपियन है ना। और आप मेरे टीम के फक्र एकदम जबरदस्त, मुझे गर्व है आप सभी मेरे टीम में, है ना। और आप सभी हमेशा प्रयास करते हैं, तो उसके लिए मुझे आप सभी पर गर्व है। आप सभी है ना हमेशा चेक बनाने के लिए प्रयास करते हैं, आप टीम को मदद करने के लिए प्रयास करते हैं, लगातार आप फील्ड में निकलते हैं, लगातार जूम मीटिंग में आते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा समर्पण है सेफ सब के प्रति। मुझे आप सभी पर बहुत ज्यादा गर्व है ना। और आने वाला दिन में इसी तरह से आप लगातार अपने उद्देश्य को लेकर के चलेंगे और सही चरित्र को लेकर के चलेंगे और अनुशासन को फॉलो करते हुए चलेंगे। आप आने वाला दिन में मेरी टीम का इतिहास बनाने वाले लीडर्स बनेंगे, ठीक है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे सेशन पर। जय हो एंड गो डायमंड। नमस्कार जी आप सभी को। थैंक यू। जय हो। नमस्कार।